आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SN न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र के रामगढ़ रोड क्षेत्र में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बेहद जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए सामग्री पहुंचाई गई है। यह परिवार 7 सदस्यों का है और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि घर के मुखिया मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण परिवार आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संघर्ष कर रहा है। आज इस परिवार को राशन किट के साथ उनकी ज़रूरत के अनुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके और आने वाले दिनों में जीवन सुगम हो पाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से SN न्यूज हरियाणा पर। जैसा कि आप दर्शकों जानते ही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर में तहलका सा मचा रही है। हर घर में जगह जगह इस अन्नपूर्णा मुहिम की ही बातें हो रही हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के ही चर्चे हो रहे हैं। तो साथ ही दर्शकों, हमें आज सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज गांव रामगढ़ रोड, जो कि जिला कुरुक्षेत्र तहसील पेहवा के अंतर्गत आता है, आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए दी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, 2 चारपाई हैं और दोनों की दोनों चारपाई संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक तरह से भर सी दी गई हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जब तक सामग्री चारपाई पर सजाएं, तब तक हम आपको परिवार के मकान की स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि जब पहली बार हमने यहाँ पर रिपोर्ट की तो कुछ कारणवश यहाँ पर हम आपको परिवार के मकान की स्थिति नहीं दिखा पाए, लेकिन आज दिखाएंगे। आप पहले तो ये बात नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस गेट नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो चारों तरफ आप देखें तो ये जो एरिया है दर्शकों, झुग्गियों मकानों वाला एरिया है, बहुत ही गरीब एरिया है ये। और यहाँ पर कोई भी दर्शकों एंट्रेंस गेट नहीं है। नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर दर्शकों गोबर की लिपाई की गई है, गोबर मिट्टी की लिपाई की गई है। और इधर आप देखें तो एक छोटी सी झुग्गी सी डाली गई है परिवार के द्वारा। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और ये दर्शकों परिवार की रसोई घर है, और देख सकते हैं आप इसकी ऊंचाई। सबसे पहले तो आप देखें कि कितनी ऊंचाई, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इतनी ही मेरे जितनी हाइट की ये अंदर की देखें तो दर्शकों, अंदर भी मैं यहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात और मैंने नोटिस की, बाले देख सकते हैं हम, लकड़ियाँ कैसी यहाँ पर दृढ़ स्थिति में यहाँ पर लकड़ियाँ हैं। ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ की टूटी हुई लकड़ियाँ, वो यहाँ पर एज ए छत की तरह पे यहाँ पर काम किया गया है। यहाँ पर देखें तो मिट्टी की लिपाई की गई है, देख सकते हैं आप। बहुत ही पुराना बना हुआ ये मकान आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो एक टूटे हुए पुराने से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लकड़ी का यहाँ पर स्पॉट दिया गया है। नीचे भी कोई यहाँ पर कोई पक्का काम नहीं किया गया। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और यहाँ पर दूसरी ओर आप देखें तो एक मकान, एक कमरा है। कमरे के अंदर आपको जाकर दिखाते हैं कि कमरे के अंदर की क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं दर्शकों, कमरे के अंदर की स्थिति हम दिखाएं। पहले देखते हैं बाहर की क्या स्थिति। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी दरारें हैं। आप गेट देख सकते हैं, लोहे का गेट है। गेट नीचे से देखें दर्शकों तो नीचे से देखिए गेट पूरा गला हुआ है। यहाँ पर भी देखें तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ पर दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ से भी जो इसकी गेट की वेल्डिंग है वो भी बिल्कुल
उखड़ी हुई है। यहाँ पर देखें तो ये अंदर से कुछ गेट की स्थिति कुछ ऐसी है, और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आए और कमरे की स्थिति दिखाएं कि कमरे की क्या स्थिति है इस समय। यहाँ पर भी दर्शकों कमरे के जो हाइट है, ऊंचाई है, बहुत कम ऊंचाई है, और देख सकते हैं लकड़ियों की क्या स्थिति है, बाले जिसे कहा जाता है, क्योंकि पुराने समय ये मकान होते हैं। आजकल तो जैसा कि मॉडर्न ज़माना है, लैंटर वाले जिसे कहते हैं, लैंटर वाले जो मकान बनाए जाते हैं, लेकिन इस परिवार के पास इस समय भी ये बाले वाले गार्डर वाले मकान हैं। यहाँ पर देखें तो कितनी दरारें हैं, यहाँ पर ईंटें भी दर्शकों, क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। स्थिति नीचे देखे दर्शकों, नीचे भी पहले की तरह ही यहाँ पर गोबर मिट्टी की लिपाई की गई है। दरारें तो बहुत जोर मार रही है इस कमरे के ऊपर, देख सकते हैं ये मकान की स्थिति है। ईंटें भी बिल्कुल दर्शकों यहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर देखे तो कितना गैप है, देख सकते हैं आप। और ये कुछ स्थिति है दर्शकों अंदर की। यहाँ पर परिवार के द्वारा दो शायद से ये बेड लगाए गए हैं, क्योंकि परिवार बड़ा है दर्शकों। और बिजली की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बिजली की यहाँ पर क्या व्यवस्था है, बिल्कुल कच्चा काम किया गया है, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है परिवार के ऊपर। ये देख सकते हैं तारें भी ऊपर से ही ऐसे, ये पंखे के तार है दर्शकों, देख सकते हैं ये पंखे की तार है, और ये मैन्युअली ही ऐसे यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये कुछ परिवार के मकान की स्थिति है। क्योंकि दर्शकों आज हम यहाँ पर दूसरी बार रिपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार हम आपको कुछ दुर्भाग्यवश आपको मकान की स्थिति नहीं दिखा पाए। अब जानते हैं दर्शकों कि क्या क्या वो सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। क्योंकि दर्शकों आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, एक वाकई ही सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कार्य किया जा रहा, आज पहला कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी अनेक कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक कार्य अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से विख्यात हुआ है। पूरे विश्व भर में इस अन्नपूर्णा मुहिम की ही चर्चाएं हो रही हैं। देख सकते हैं कई यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम की किट तो होती ही होती है, जो कि राहत सामग्री, राशन सामग्री होती है। उसके अलावा भी यहाँ पर सामान है जो कि कुछ कपड़े वगैरह हैं। इसके विषय में भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे, लेकिन पहले परिवार की स्थिति वो हम आपको कुछ बताते हैं। जैसा कि पहली बार भी हमने यहाँ पर रिपोर्ट की दिखाया था कि परिवार की क्या स्थिति है। परिवार में दर्शकों जो कि मुखिया रति राम जी हैं, जो मेंटली अपसेट हैं, वो ज़्यादातर घर नहीं रहते, लेकिन आज हमारे साथ हैं। और इस समय मुखिया आप कह सकते हैं, जो बहन जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतरू। जी, तो जैसा कि आज ये सामग्री आपके परिवार के पास पहुंची है, तो हमें बताएं कि कौन सी बार ये सामग्री आई है? ये दूसरी बार आई है जी। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया दर्शकों, दूसरी बार ये सामग्री आई है, और पहली बार भी हमने दिखाया था, तो पहली बार सामान कुछ था, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ कम हो सामान, यहाँ पर सामान है तो कुछ बढ़कर ही है। ये भी जैसा कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। रोटी और कपड़ा यहाँ पर आ गया है। जैसा भी इनकी और भी कोई ज़रूरत होगी तो ये संत जी को, अनुयायियों को इसको बताएँगे। वैसे ही संत जी इनकी अनुयायी इनकी ज़रूरतों को पूरी करते रहेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि दूसरी बार ये सामग्री आपको मिल रही है, तो आपने इन्हें बुलाया था या स्वयं ही आ गए? हमने बुलाया दूसरी बार, तो पहले तो भी बुलाया था, अब भी बुलाया है। जी। हाँ, मैंने तो फ़ोन कर दिया था, ये आ गई। जी, आपने फ़ोन कब किया था इन्हें? ये परसों किया था। जी। हाँ, परसों करा था। तो जैसा कि इन्होंने बताया दर्शकों, परसों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जो एक आश्रम के नंबरों का कार्ड दिया गया था, उन पर इन्होंने परसों संपर्क किया, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये तमाम सामग्री लेकर इस परिवार के पास पहुंचे हैं। की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम जानेंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। जी नमस्कार। सत्साई भी। आज दूसरी बार इस परिवार को जो सामग्री दी जा रही है। जी दूसरी बार सामग्री दी जा रही जी, तो क्या क्या आज इंक्लूड है इस सामग्री में? है सर। ये आप देख सकते हैं, ये 25 किलो आटा है अच्छी कंपनी का ये। और इसके बाद सर ये 5 किलो चावल है सर, 4 किलो सर चीनी है, और ये टाटा का नमक है सर। और ये सर इसी प्रकार ये संत रामपाल जी ने ये 5 किलो आलू और ये 5 किलो प्याज इस परिवार के लिए, रतिराम के परिवार के लिए आज यहाँ पे भेजा है। और इधर देखिएगा सर, ये 2 लीटर सरसों का तेल है, ये अचार है। अगर परिवार में किसी प्रकार वजह से सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो इसके साथ ये खाना खा सकते हैं। और ये सर आप देख सकते हैं, ये 4 प्रकार की दाल हैं ये। इन दालों में मूंग की दाल धुली हुई है, दाल चना है, दाल मूंग है और चना काला है। इसी प्रकार सर ये 4 प्रकार के मसाले हैं। इनमें लाल मिर्च है, ये धनिया है सर, ये हल्दी है और ये जीरा है। और अगर परिवार में कोई बीमार वगैरह है, किसी वजह से खाना वगैरह खाने में असमर्थ है, उसके लिए संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए दलिया भेजा है 1 kg, और ये बेसन है सर। और ये सर जैसे आप देख सकते हो, ये अमूल पाउडर है ब्रांडेड कंपनी का। ये परिवार की चाय के लिए और बच्चों को दूध वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 डिब्बे हैं सर। ये अग्नि की चाय है सर। और आप देख सकते हैं, ये नहाने के लिए 4 टिक्की है, गोदरेज का साबुन है। और कपड़े धोने के लिए सर संत रामपाल जी ने मदान का ये है साबुन। और ये घड़ी का वासन पाउडर है सर। ये राशन की सामग्री संत रामपाल जी ने आज तारीख को इस परिवार के लिए, यहाँ रतिराम के परिवार को भेजी है। यहाँ पर हम एक और चारपाई देख पा रहे हैं, पूरी लदी पड़ी है। जी इसके विषय में भी कुछ बताएं सर। सर, परिवार से इन्होंने फ़ोन किया था हमारे शिष्यों को, संत रामपाल जी को, कि हमें ना सर्दियों के लिए कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, कुछ जूतों की ज़रूरत है। जी, तो इनकी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संत रामपाल जी ने इनके लिए, आपको दिखा देते हैं जो सामान भेजा है सर्दियों के लिए। सर आप ये जूते देख रहे हो, ये इनका एक लड़का है मनकुश, उसके हैं। और इनके जो पिताजी रतिराम है उनके हैं ये। और इनकी जो लड़की है, 2 लड़की हैं, तो 2 लड़की में छोटी लड़की के ये हैं और दूसरी लड़की के ये हैं। और ये इनके माताजी हैं जो, उनके जूते हैं। और सर ये साथ ही हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सॉक्स भी साथ में सॉक्स भी हैं सर। जूतों अकेले ठीक नहीं रहते, सर्दी का टाइम है ना, काफ़ी सर्दी आगे आएगी, तो संत रामपाल जी इनके लिए जुराबें वगैरह सभी जूतों के साथ आप देख रहे हो, ये जुराबें वगैरह सबके साथ लगी हुई हैं। तो पूरा ध्यान रखा जाता जी सर। इसके अलावा सर कपड़ों की, इन्होंने गर्म कपड़ों के लिए बोला था, तो इन गर्म कपड़ों में जो रतिराम परिवार के मुखिया हैं, ये ट्रैक सूट है गर्म सर। ये 2 जोड़ी है इस परिवार रतिराम के लिए, जो मुखिया उनके लिए बेची है। और जो इनका लड़का है सर, उसके लिए भी इसी प्रकार 2 जोड़ी हैं ये ट्रैक सूट के। इसमें ऊपर टॉप भी है और बॉटम दोनों है, गर्म कपड़े हैं ये ट्रैक सूट के रूप में। ये सर्दी से बचने के लिए इस परिवार के लिए कंबल है सर। जी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इनका एक दोता है, बालक अवस्था में, थोड़ी उम्र, गोद में है जी, शायद 1-1.5 महीने। जी जी। उसके लिए संत रामपाल जी ने ये 2 जोड़ी ये गर्म कपड़े भेजे हैं। इसी प्रकार जो इनकी बड़ी लड़की है उसके लिए एक सूट दिया, एक पहले दे चुके हैं हम इनको। और जो छोटी वाली लड़की है उसके लिए 2 गर्म ये जैकेट है डालने के लिए, 2 पीस है सर। और जो माता हमारी है संतरो देवी, उनके लिए भी 2 गर्म सूट हैं संत रामपाल जी इस परिवार के लिए जो आज प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा इनकी गैस सिलेंडर का भी इन्होंने कहा था कि ज़रूरत है हमें, तो गैस सिलेंडर के लिए सर देख सकते हो भरवा के हम इस परिवार को ये गैस सिलेंडर भी आज दे रहे हैं संत रामपाल जी की दया से। तो सर जैसा कि आज दूसरी बार ये सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, तो आगे कैसे आप इस परिवार तक पहुंचते रहेंगे? सर संत रामपाल जी ने, जैसे कि आप कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, ये कार्ड है जी। इसमें हमारे संत रामपाल जी के शिष्यों के नंबर लिखे होते हैं, ये हम इन परिवार को देते हैं जैसे, तो इस पर कॉन्टैक्ट करते हैं संत रामपाल जी के शिष्य से। जैसे ही कॉन्टैक्ट करके हम मैसेज देते हैं, उससे अगले या नेक्स्ट डे हम इनको सामान प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रकार बड़े अच्छे तरीके से इनको सप्लाई आपूर्ति कर देते हैं। जैसे इनको आज हम ये कार्ड दे रहे हैं। रतिराम जी, ये कार्ड है आपका। जब भी आपका सामग्री खत्म हो ना, इस पे फ़ोन करना है 1 दिन पहले, आपने सामग्री आप पे पहुंच जाएगी। ठीक है।
तो एक बार दर्शकों परिवार से भी जान लेते हैं कि क्या उनके परिवार में पहले के मुकाबले कोई सुधार आया है या नहीं, क्योंकि दर्शकों ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम कोई 1 या 2 बार की नहीं है। तो जानते हैं परिवार से। जी, जैसा कि आज आपको ये दूसरी बार सामग्री दी जा रही है और साथ ही संत जी के अनुयायियों का ये भी दावा है कि जब तक आपके परिवार स्वयं कुछ करने के योग्य नहीं हो जाते, सक्षम नहीं हो जाता, तब तक आपकी ऐसे ही सहायता होती रहेगी। तो हमें बताएं कि पहले के मुकाबले आज में क्या अंतर है आपकी स्थिति में? बढ़िया है जी, बहुत सुधार है। जी, हाँ, बढ़िया कर दिया इनने। हम तो यही कहा, हम तो प्रणाम करें जी, हमारा सही काम करे इनने, बढ़िया करया। पहले तो बहुत सुधार आ गया जी इसमें। तो और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में? संत रामपाल जी भगवान है जी, परमात्मा को हमारे तो नाम का यही भगवान है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जी, हम तो इसके चरणों में सलाम करा जी। जैसे हमारी तो इसने बड़ी सुनी, मैं कहूँ सबकी सुने, हर एक जी। ये परिवार की तरफ था या निरदन जी, मेरा कमरा जरूर बनवाओ जी एक। जी, पर आपके मकान के विषय में संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायियों से हमने बात की, तो वो संत रामपाल जी के किसी भी तरह उन तक पहुंचाएंगे और जैसा भी उनका आदेश होगा वैसे ही कार्य किया जाएगा। बढ़िया जी, बस यही है जी हमारी तो विनती, बस और सब चीज़ में मौज कर दी। दूसरी बार सामान आया जी, हमारा बहुत सुधार हो गया जी, महाराज मियान बढ़िया हो गया। जी, पहले क्या स्थिति थी आपकी? पहले तो थी जी, एक टाइम मिल जाए था खाने को, एक टाइम नहीं मिले था, तो मेरे काम करने जाऊँ जी, किसी का झाड़ू पोछा मेरे पे के बड़ा है। हम खाने वाले 6 जने हैं, 6-7 जने, तो फिर मेरे पे कोड़ा कड़ा पूरा पटाखा जी, ये भी इसने कर दिया जी, बहुत बढ़िया कर दिया जमी, बहुत सुधार आ गया जी। अब कोई टेंशन नहीं रहती? नहीं जी, कोई टेंशन नहीं रही है, बस सिर्फ तो टेंशन भगवान के हाथ में हमारी, हमने क्या करना टेंशन लेकर ना, वही परमात्मा हमारा। तो अब खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश हैं हम तो। ये दर्शकों ग्रामवासी हैं, आइए इनके विचार जानते हैं। जी, राम राम जी। राम राम जी, राम। क्या नाम है था अंकल जी आपका? सुरजवान है जी, इसी गांव के रहने इस वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं भाई। जी, जैसा कि आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सहायता इस परिवार की दूसरी बार की गई है, तो क्या विचार है आपके? बहुत बढ़िया जी, भगवान है ये तो, भगवान रामपाल तो जी, जिसने इतने गरीब आदमी की बड़ी सहायता रक्षा करी। छोटे बच्चे बीमार हैं, युवा ढिल्ला रह जाए, आज काम करने वाला नहीं, अब चरी झाड़ पोछे कर अपने बच्चे ने पढ़ रही है, और इसने बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया करे, हम तो जी। बड़े खुश है सारा काम। पहले आपने कभी कोई ऐसे संत देखे थे जो कुछ दे के जा रहे हैं? राम राम संत कौन है बोले, ये तो मतलब पिछले में है, देवे तो किसने थे, ये तो भगवान तो जो सही तरह की बात कर रहे हैं। संत तो मन देखे पैर पीछे चढ़ाएगा यार, फिर मारे दो यार, ये तो देर लग रहा है, इसमें तो भगवान है, तो एक किस्म का परमात्मा है। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार सर, हम भी इसी गांव के हैं जी। गरीब आदमियों की बहुत सुध लगी है, गरीब आदमी भूखे प्यासे बहुत परेशान थे, एक टाइम पका था, एक टाइम नहीं पका था, अब ये पेट भर के खाना खा रहे हैं कि बहुत शुद्ध लगी, इनके लिए परमात्मा आए, हम भी परमात्मा मान देंगे। ये हरियाणा में भी सारी जगह हो रहा है, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं संत रामपाल जी। हाँ जी। तो दर्शकों ग्रामवासियों के भी आपने विचार जाने कि गदगद हैं ग्रामवासी भी, क्योंकि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य भी कुछ इस प्रकार के हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने तहलका सा मचा दिया है। तो ये थी दर्शकों आज की रिपोर्ट। हम मिलेंगे आपसे एक नए परिवार के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मैं पत्रकार यशन मेहरा, अजय कैमरामैन के साथ, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा
तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब